जांच यानी टेस्ट किन लोगों की जानी चाहिए, इसको लेकर जो प्रोटोकॉल दिया गया है उसके तहत अगर बिना लक्षण वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में यानी जो विदेश से भारत में आए हैं लोग, चाहे वो भारतीय चाहे विदेशी, क्वारंटीन में उनको रखा जाए और उस क्वारंटीन के दौरान यानी 14 दिन का क्वारंटीन, जिसके बाद अगर उनमें लक्षण दिखाई देते हैं तो उनको ये जांच यानी टेस्ट कराना जरूरी है। अगर संक्रमित व्यक्तियों के करीबियों में यानी कोई व्यक्ति संक्रमित पाया गया है तो उसके जो करीबी लोग हैं उसमें अगर लक्षण दिखाई दें तो फिर उसको भी जांच करवानी जरूरी है। और अगर श्वसन संबंधी यानी सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की स्वास्थ्य कर्मी जो देखभाल कर रहे हैं, इन स्वास्थ्य कर्मियों में भी अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो इन्हें भी जांच करवानी जरूरी है। तो ये प्रोटोकॉल दिया गया है कि इन तमाम लोगों के टेस्ट किए जाने हैं और किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम हमारे देश की तैयारियों की बात करें तो सरकार की ओर से कहा गया है कि 72 टेस्टिंग लैब्स हैं जहां जांच का काम इस वक्त चल रहा है। ये सभी लैब काम कर रहे हैं और इस सप्ताह के अंत तक कहा जा रहा है कि 49 और लैब हैं जो काम करने लगेंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि उच्च गुणवत्ता के निजी लैब्स पर भी बातचीत की जा रही है और इन निजी लैब्स को लेकर दिशा निर्देश भी आज जारी किए गए हैं। एक अपील भी की गई है कि जब ये काम करने लगे तो मुफ्त में ये टेस्ट करें। वहीं 2 रैपिड टेस्टिंग लैब्स की भी बात की गई है कि ये भी इस सप्ताह के अंत तक 23 मार्च तक की तारीख दी गई है कि तब तक ये काम करने लगे। इनकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रैपिड टेस्टिंग लैब्स में 1400 सैंपल प्रतिदिन टेस्ट हो सकेंगे। अभी जो लैब काम कर रहे हैं उनमें प्रतिदिन 90 सैंपल टेस्ट हो पाते हैं, लेकिन ये रैपिड टेस्टिंग लैब से इस प्रक्रिया को और रफ्तार मिलेगी। ये थी बात हमारी तैयारियों की, लेकिन बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो अभी भी लोगों के बीच फैली हुई हैं जिनको हम स्पष्ट भी करना चाहेंगे और कोरोना से जुड़े कुछ सच आपके सामने रख रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि घरेलू जानवरों के जरिए फैलता है कोरोना, जबकि ऐसा नहीं है। कोरोना घरेलू जानवरों के जरिए नहीं फैलता। हालांकि जब आप अपने जानवरों के साथ खेलते हैं तो उसके बाद अपने हाथ अपनी स्वच्छता के लिए जरूर धो लें। चिकन मांस खाना असुरक्षित है ये कहा जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि चिकन या मांस खाना सुरक्षित है। इसके जरिए नहीं बल्कि इंसान से इंसान के जरिए फैलता है कोरोना वायरस। मौसम का इस पर असर पड़ सकता है, कुछ लोगों का मानना है, लेकिन तथ्य ये बता रहे हैं कि गर्मी के बावजूद, बहुत तेज गर्मी होने के बावजूद भी इस वायरस का संक्रमण बढ़ सकता है। इसलिए अपनी सफाई का ध्यान, हाथ धोते रहना, मुंह को हाथ न लगाना इत्यादि जरूर करते रहना होगा। मच्छरों के काटने से फैलता है, कुछ लोगों का ये भी कहना है, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि इंसानों से ही इंसानों में ये फैलता है, मच्छर से इंसान में कोरोना वायरस नहीं फैलता। एक और झूठ जो कहा जा रहा है कि शायद एंटीबायोटिक्स इसमें असरदार हैं तो एंटीबायोटिक्स खा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एंटीबायोटिक्स का असर बिल्कुल नहीं होता क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया का इलाज करती हैं, उनका संक्रमण रोकती हैं। ये वायरस है, इसका इस पर असरदार नहीं होती। ये भी कहा जा रहा है कि किसी विशेष उम्र के लोगों पर इसका असर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सभी का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। घरेलू या वैकल्पिक इलाज से भी इसका इलाज हो सकता है ये कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई साक्ष्य ऐसे नहीं है जो ये साबित कर सके और अभी तक कोई दवा या कोई वैक्सीन भी नहीं है। हालांकि ट्रायल्स चल रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये आ सके। सार्वजनिक स्थान पर हर वक्त मास्क पहनना जरूरी है ये भी कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आप छींक रहे हैं या खांस रहे हैं तो आप मास्क जरूर पहनें। एक और बात जो सोची जा रही है, कही जा रही है, लोगों को सुजेस्ट भी की जा रही है कि शरीर पर अगर आप अपना अल्कोहल या क्लोरीन से छिड़काव कर लेते हैं तो भी आप इस वायरस से बच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आंख, नाक या मुंह के जरिए शरीर में जो वायरस प्रवेश कर चुका है उस पर इस अल्कोहल या क्लोरीन जैसी चीजों का असर नहीं होगा। इसलिए लगातार कहा जा रहा है कि आप अपना बचाव करिए, वही बेहतर इलाज है। यात्रा परामर्श जो आज जारी किया गया सरकार की ओर से, उसके बारे में भी बता देते हैं कि अफगानिस्तान, फिलीपींस, मलेशिया से यात्रियों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इन देशों से कोई भी विमान भारत नहीं आएगा। ये आज की एडवाइजरी है, लेकिन कल 16 मार्च को जो एडवाइजरी जारी की उसके बारे में बता देते हैं आपको एक बार फिर कि 4 खाड़ी देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन बाध्यकारी बोला गया है। उनको क्वारंटीन यानी 14 दिन के अलग थलग रहने की प्रक्रिया से गुजरना होगा और ये है संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और कुवैत। तो इन देशों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन इनके लिए बाध्यकारी होगा। 18 मार्च से ये नियम लागू हो जाएगा। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की बात करें, तुर्की या ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों पर 18 मार्च से प्रतिबंध लग जाएगा और ये 31 मार्च तक ये जो प्रतिबंध बताए गए हैं इस ट्रैवल एडवाइजरीज के जरिए, ये 31 मार्च तक जारी रहेंगे, जिसके बाद एक बार फिर स्थिति का आकलन किया जाएगा और उसके बाद इनमें संशोधन किया जाएगा। बहुत सारे लोगों में इस बात को लेकर भी भ्रांतियां हैं कि
जिन लोगों की, हालांकि हमारे देश में अभी तक ये आंकड़ा सिर्फ 4 का है, जिन लोगों की मौत होती है, ऐसे में उनका दाह संस्कार को लेकर बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर भी सुनी जा रही हैं। लोगों के बीच में इस बात को लेकर भ्रांति है और स्पष्टता नहीं है, जिसको लेकर आज एडवाइजरी भी जारी की गई है सरकार के द्वारा, जिसमें कुछ अहम बातें कही गई हैं। ये कि क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है, इसलिए ये समझना जरूरी है कि मृत शरीर से इंसानों में कोरोना नहीं फैलता है। वहीं जो मृतदेह है उसे कीटाणु रहित करना जरूरी है। ये एक प्रक्रिया है, एसओपी है, जिसका पालन करना होगा। शव वाहन को भी कीटाणु रहित करना जरूरी होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि बिना मृतदेह को छुए, आपके जो धार्मिक रीति रिवाज है वो बिना देह को छुए आप करें। लेकिन इसकी भस्म से भी कोई खतरा नहीं है। दाह संस्कार के बाद जो प्रक्रिया होती है, धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, उसके तहत आप अ, राख को, भस्म को एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन साथ ही कहा जा रहा है कि जो शमशान में काम करने वाले कर्मी हैं वो तय मापदंड का पालन जरूर करें, जिसका मतलब ये है कि आपको दस्ताने पहनने होंगे, जिसका मतलब ये है कि आपको हाथ की सफाई रखनी होगी और आपको मास्क पहन के रखना होगा। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनका पालन सबको करना जरूरी है। तो बहुत सारे मोर्चों पर केंद्र सरकार की ओर से लगातार स्थिति स्पष्ट की जाती रही है और विभिन्न माध्यमों में ये सारी जानकारी उपलब्ध है, ताकि लोगों को कोई संदेह हो तो वो सही तथ्यों की जांच जरूर कर लें। तो यहाँ पर एक ही बात कहेंगे कि अफवाहों पर ध्यान कतई ना दें और कोरोना वायरस को लेकर सारी जानकारी आपके पास विभिन्न माध्यमों में उपलब्ध है। कृपया इन तथ्यों को जरूर देख लें। फिलहाल यहाँ पर